गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 8 में अमृतम पाठ्य पुस्तक के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। एकादश पाठ है ऋतु बोध है। ऋतु बोध है अर्थात ऋतुओं का ज्ञान। जो हमारी 6 ऋतुएं होती हैं उनसे संबंधित आज का यह आपका पाठ है। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। कहते पर्यावरण बोधस्य कालांशे छात्रः अध्यापिका च। पर्यावरण बोध अर्थात पर्यावरण ज्ञान के कालांशे, कालांश में, कालांश का अर्थ होता है पीरियड में। पर्यावरण बोध के पीरियड में जो आपका पीरियड होता है 40 से 45 मिनट्स का, उस पर्यावरण बोध के पीरियड में छात्रः छात्राएं, अध्यापिका च और अध्यापिका। तो उस पर्यावरण बोध के पीरियड में कौन कौन है? छात्राएं और अध्यापिका है। ठीक है। पर्यावरण बोध के पीरियड में छात्राएं और अध्यापिका, तो क्या क्या उनमें बातचीत होती है। अध्यापिका कहती है वो छात्राः, हे छात्राओं या हे छात्रों, एषः पर्यावरण बोधस्य कालांशः वर्तते। एषः यह पर्यावरण बोधस्य, पर्यावरण बोध का या पर्यावरण ज्ञान का, कालांश है, कालांश या पीरियड वर्तते है। यह पर्यावरण बोध का पीरियड है। कालांश को हम पीरियड भी कह सकते हैं या फिर अंतराल भी इसको बोलते हैं। अंतराल हिंदी में अंतराल, पीरियड जो शब्द है वो आपका इंग्लिश का है, लेकिन हम हिंदी में लिख के उसको भी प्रयोग कर सकते हैं, पीरियड लिख के इस प्रकार से। ठीक है। तो क्या कहती है अध्यापिका? यह पर्यावरण बोध का पीरियड है। वयं सर्वाः विद्यालयस्य वाटिकायां गत्वा पर्यावरणस्य विषये वार्तालापं करिष्यामः। वयं सर्वाः हम सभी, विद्यालयस्य विद्यालय की, वाटिकायां वाटिका में, गत्वा जाकर, पर्यावरणस्य विषय पर्यावरण के विषय में, वार्तालापं करिष्यामः वार्तालाप यानी बातचीत करेंगे। ठीक है। कहते कि हम सब विद्यालय की वाटिका में जाकर पर्यावरण के विषय में बातचीत करेंगे। आगे छात्राएं कहती हैं शोभनम महोदय, अच्छा महोदया, वाटिकायाम गत्वा वाटिका में जाकर, तो वे वाटिका में पहुंच जाती है। तो वहां पर जाकर तो क्या कहती, अच्छा महोदया वाटिका में जाकर, तो वाटिका में जाकर फिर क्या करते हैं वो देखते हैं। अध्यापिका कहती है वो छात्राः, हे छात्राओं, पश्यत देखो, कीदृशं मनोहरम दृश्यम वर्तते। कीदृशम कैसा, मनोहरम मनोहर या सुंदर, दृश्यम वर्तते दृश्य है। हे छात्राओं देखो कैसा सुंदर दृश्य है। सर्वत्र हरितिमा राजते, सर्वत्र सभी जगह, हरितिमा हरियाली, राजते विद्यमान है, सभी जगह हरियाली विद्यमान है। पादपेषु लतासु च पुष्पाणि विकसितानि सन्ति। पादपेषु पौधों पर, लतासु च और बेलों पर, पुष्पाणि फूल, विकसितानि सन्ति खिले हुए हैं। पौधों और बेलों पर फूल खिले हुए हैं। तेषु भ्रमरा मधुरम गुंजारम कुर्वन्ति। तेषु उन पर, किन पर? पौधों और यानी कि उन फूलों पर ही लगा लो आप, फूलों पर, भ्रमरा भंवरे, मधुर गुंजारम मधुर गुंजार यानी कि गूंज, कुर्वन्ति कर रहे हैं। उन पर भंवरे मधुर गुंजार कर रहे हैं यानी कि गूंज कर रहे हैं, वो गूंज रहे हैं, उन पर मीठा मीठा गूंज रहे हैं। ठीक है। वृक्षेषु, वृक्षेषु कोकिल ध्वनि हठात मनः मोहयति। वृक्षेषु वृक्षों पर, कोकिल ध्वनि कोयल की आवाज, हठात हठपूर्वक यानी कि बलपूर्वक, जबरदस्ती, मनः मन को, मोहयति मोह रही है या आकर्षित करती है।
वृक्षों पर कोयल की आवाज हठपूर्वक या बलपूर्वक मन को आकर्षित करती है। ठीक है। किम जानित कोयम ऋतु, किम क्या, जानित तुम जानते हो, कोयम यह कौन सी, ऋतु ऋतु है, क्या तुम जानते हो यह कौन सी ऋतु है। ठीक है। तो कहते हैं कि वृक्षों पर भंवरों की मधुर गुंजार उन पर भंवरे मधुर गुंजार कर रहे हैं। वृक्षों पर कोयल की आवाज बलपूर्वक मन को आकर्षित करती है। क्या तुम जानते हो यह कौन सी ऋतु है। आसिमा कहती है आम महोदय, हाँ महोदया, एषः वसंत ऋतु अस्ति, एषः यह वसंत ऋतु अस्ति, वसंत ऋतु है। हाँ महोदया, यह वसंत ऋतु है। अध्यापिका कहती है शोभनम, बहुत अच्छा, बसंते प्रकृतेः सौंदर्यम् अतीव मोहकं भवति। बसंते बसंत में, प्रकृतेः प्रकृति की, सौंदर्यम सुंदरता, अतीव बहुत, मोहकम क्या तो लुभावनी, भवती होती है। ठीक है। कहता है कि बसंत में प्रकृति की सुंदरता बहुत मोहक यानी कि आकर्षक होती है। शीतलः मंदः समीरः सुगंधम विकिरण चेतः प्रसादयति। शीतलः शीतल यानी ठंडी, मंदः मंद यानी कि धीमी, समीरः पवन यानी हवा, ठंडी मंद हवा, सुगंधम सुगंध को, विकिरण फैलाती हुई या बिखेरती हुई, चेतः मन को, प्रसादयति प्रसन्न करती है। ठंडी मंद हवा सुगंध को बिखेरती हुई या फैलाती हुई मन को आनंदित करती है। प्राची कहती है महोदये, महोदया, बसंतः ऋतु कदा भवति, बसंत ऋतु कदा कब भवति होती है, बसंत ऋतु कब होती है। तो अध्यापिका कहती है साधु पृष्ठम, सही पूछा, साधु सही पृष्ठम पूछा, या अच्छा प्रश्न है जिसे हम कह सकते अच्छा प्रश्न है या सही पूछा। चैत्र वैशाखयोः मासयोः बसंतः ऋतु भवति। चैत्र वैशाखयोः, चैत्र वैशाख यो वैशाख, चैत्र और वैशाख मासयोः मास में, चैत्र वैशाख मास में बसंतः ऋतु भवति, बसंत ऋतु होती है। कौन कौन से महीने में होती है, चैत्र और वैशाख के महीने में बसंत ऋतु होती है। ये आपको पता है, आपके भारतीय जो पंचांग होता है उसके अनुसार ये महीनों के नाम होते हैं। जो ये जनवरी फरवरी है आपकी, ये इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार होते हैं। जो भारतीय कैलेंडर होता है आपका, वो पंचांग, उसके अनुसार महीनों के नाम अलग होते हैं। तो उसमें कहता है कि चैत्र वैशाखी, चैत्र और वैशाख के महीने में बसंत ऋतु होती है। अब कहते हैं वस्तुतः फाल्गुन मासस्य बसंत पंचमीतः एव वसंतस्य आगमनम भवति। वस्तुतः वास्तव में फाल्गुन मासस्य, फाल्गुन महीने की, बसंत पंचमीतः बसंत पंचमी से, एव ही, बसंतस्य आगमनम बसंत का आगमन भवति हो जाता है। ठीक है। तो कहता है कि वास्तव में फाल्गुन महीने की बसंत पंचमी से ही बसंत का आगमन हो जाता है। वसंत यानी बसंत की शुरुआत हो जाती है। कब, जब फाल्गुन के महीने में बसंत पंचमी आती है तो वहीं से बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए कहता है कि वास्तव में फाल्गुन महीने की बसंत पंचमी से ही बसंत का आगमन हो जाता है।
आगे सबाना, सबाना कहती है महोदये महोदया कति ऋतवः भवन्ति, कति कितनी, ऋतवः भवन्ति ऋतवे होती हैं, ऋतुए कितनी होती हैं। ठीक है। अध्यापिका, अध्यापिका कहती है वत्से पुत्री या बेटा षड् ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। ते कर्मेण, वे कर्म से, कर्म से होती है वो, पहले आती है बसंत है बसंत, ग्रीष्म है ग्रीष्म, वर्षा शरद, हेमंत शिशिर च और शिशिर संति है। वे कर्म से बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत और शिशिर है। कहते हैं द्वयोः मासयोः एकः ऋतु भवति, 2 महीनों की, द्वयो मासयोः 2 महीनों की, एकः ऋतु भवति एक ऋतु होती है, 2 महीनों की एक ऋतु होती है। यानी कि एक ऋतु का कितना समय होता है, 2 महीने। तो हमारी 6 ऋतुएं होती हैं, तो सभी के 2-2 महीने लगाएंगे तो आपके वो 12 महीने हो जाते हैं टोटल, और आपके एक साल में 12 महीने ही होते हैं। अर्थात एक साल में आपकी कितनी ऋतुएं आती हैं, 6 ऋतुएं आती हैं। ठीक है। उसके बाद कहती है कुलजीत, कुलजीत है कुलजीत महाभागे महोदया ज्येष्ठ आषाढ़यो ग्रीष्म है, श्रावण भाद्रपदयो च मासयो वर्षा ऋतु भवति। तो कुलजीत क्या कहती है महोदय महोदया, ज्येष्ठ ये महीनों के नाम आपके वही, ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म, श्रावण और भाद्रपद में, श्रावण और भाद्रपद के महीनों में वर्षा ऋतु होती है। तो यहाँ पर 2 ऋतुओं के का समय बताया उन्होंने कि ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म, श्रावण और भाद्रपद के महीनों में वर्षा ऋतु होती है। ठीक है। हाँ कहते ग्रीष्मे तो उष्णतायाः आधिक्यम भवति, ग्रीष्म में यानी ग्रीष्म ऋतु में तो उष्णताया गर्मी की, आधिक्यम अधिकता भवति होती है। ग्रीष्म ऋतु में तो गर्मी अधिक होती है, ये भी ऐसा बोल सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु में तो गर्मी अधिक होती है, या ग्रीष्म ऋतु में तो गर्मी की अधिकता होती है, दोनों एक ही बात है। वर्षर्तौ, वर्षा ऋतु में आकाशे मेघः गर्जन्ति, आकाश में मेघ यानी बादल गर्जन्ति गरजते हैं। वर्षा ऋतु में आकाश में बादल गरजते हैं। सस्य श्यामला, सस्य श्यामला के सस्य क्या होता है, फसलों की, श्यामला हरियाली, फसलों की हरियाली, भूमि ही फसलों से हरी भूमि, ने आंखों को आनंदयति आनंदित करती है। ठीक है। तो कहता है कि फसलों से हरी भरी भूमि आंखों को आनंदित करती है। तदा मयूरः कृषकः च हरिष्यन्ति, तदा तब, मयूरः मोर, कृषकः च और किसान, हरिष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तब मोर और किसान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक अध्ययन करेंगे, बाकी के पाठ को हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक आपने हिंदी अनुवाद को लिख लेना, साथ ही याद कर लेना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।